कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगे लॉकडाउन का 14वां दिन है। इस लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए हैं वो गरीब तबके के लोग हैं। जो लोग ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो रोज़ मजदूरी करते हैं, जो रोज़ खाने और रोज़ कमाने वाले व्यक्ति हैं वो हैं। हालांकि सरकार ने अलग अलग तरह की व्यवस्था की हुई है। उसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से 3 जगह सामुदायिक किचन का भी प्रबंध किया गया है, जिसमें जो मजदूर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं वो आकर खाना खा सकते हैं। हम अभी बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास हैं, जहां पे एक सामुदायिक किचन का भी बनाया गया है और हम आपको यहां का सभी व्यवस्था दिखाएंगे। कैसे खाना बनता है, क्या क्या खाना बनता है, कितने लोगों का खाना बनता है, जो यहाँ पे खाते हैं उनसे भी हम आपको बात करवाएंगे। यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद से भी आपको बात करवाएंगे। हम आपको हर चीज़ की जानकारी देंगे। पहले हम आपको यहाँ का जो किचन है वो दिखाते हैं, आइए। ये यहाँ का किचन है, आप देख सकते हैं खाना बन चुका है। आप देखिए, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। खाना अभी जो खाना बना है आप देख रहे हैं, चावल दाल और सब्जी। साफ सफाई भी आपको दिख रही होगी। हम यहाँ के जो संचालक हैं, जो इस कम्युनिटी किचन को चला रहे हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे रोज कितना लोग खाना खाते हैं? 100-150 आदमी एक टाइम में खाते हैं और 12 साढ़े 12 से शुरू होती है और शाम को 7 बजे से खाते हैं। 70-75 खाते हैं लोग यहाँ। मतलब 2 टाइम चलता है? 2 टाइम चलते हैं। 2 टाइम चलता है। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक दूरी बना के उस सब का प्रबंध किया गया? सब प्रबंध है और दूरी बना के रखी जा रही है और साबुन का व्यवस्था, डिस्टेंशन का व्यवस्था सब दी जा रही है। और अगर कोई खाने आता है यहाँ पे तो कोई पहचान के लिए कुछ लेके आना जरूरी रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये थे यहाँ के संचालक जो इस किचन को चला रहे हैं। आपने देखा जो खाना है, जो साफ सफाई यहाँ पे लग रही है वो आपको हम दिखाएं। आइए हम आपको जहाँ लोग खाना खा रहे हैं वहाँ ले चलते हैं। हमारे साथ वार्ड 21 के वार्ड पार्षद KP पप्पू जी हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये लगातार सक्रिय रहे हैं इन सब चीज़ों में और यहाँ भी कम्युनिटी किचन चलाने में इनकी सक्रियता साफ दिखती है। आइए हम इनसे बात करते हैं। राम बली, यहाँ पे रोज कितने लोग खाना खा रहे हैं? रोज़ सुबह शाम मिला करके 200-250 लोग खाते हैं। और टाइमिंग क्या है इनका? 12 बजे के 12:30 से शुरू करते हैं। उस समय तक मैं टारगेट रहता है कि जितने जो उस समय खाने के वक्त में आ जाएंगे सबको खाना खिलाते हैं और फिर शाम को 7 बजे से 2 समय का समय फिक्स। और सोशल डिस्टेंसिंग का जैसा हम देख रहे हैं ध्यान दिया जा रहा है, साफ सफाई सबका ध्यान दिया जा रहा है। इसमें जो भी पहले लाइन में आते हैं, पहले उनको लाइन में पहले वहाँ पर नल पे साबुन रखे हुए हैं, बिना हाथ धोए किसी कीमत पर इस लाइन में ही नहीं आने देते। और लाइन में जब आते हैं सोशल डिस्टेंस पे सब लोग खड़े रहते हैं। जिसका नंबर आता है यहाँ आते हैं, नाम लिखाता है और जगह गांव का शहर का नाम लिखा करके टिक लगा करके उसको पत्ता मिलता है, वो पानी लेकर के वहाँ बैठ जाते हैं। खाना ला करके मेरा जो सदस्य लोग है वो सर्व कर देता है, खाना खाते हैं। और फिर वहाँ डस्टबिन बना हुआ है, डस्टबिन में वहाँ पे डालते हैं, हाथ धोते हैं और फिर अपना घर खुलता है। और प्रश्न है कि यहाँ जो लोग खाना खा रहे हैं उनके पहचान के लिए कुछ आवश्यकता है, कोई आधार? ऐसा कुछ भी कोई यहाँ पर नहीं मांग रहे हैं, क्या है कि जो बाहर से आए हुए हैं, जो फंस गए हुए हैं, जिस आदमी की स्थिति ये है कि उसका न कोई घर में घुसने नहीं देगा, कोई होटल नहीं है, ये तो जिला अधिकारी महोदय का बहुत बड़ा धन्यवाद है। उन्होंने हमें उस दिन बुला करके तुरंत बोला, पप्पू जी इसको 2 घंटा के अंदर चालू हो सकता है। हमने कह दिया बाबा के शक्ति से कि हाँ हो सकता है, और 2 घंटा के अंदर ही किचन चालू हुआ और आज तक की कंटिन्यू रोज़ सुबह शाम का चल रहा है, दोपहर रात को। और इससे हम इतने आज तक पहुँचे कि 84 आदमी को यहाँ खाना खाने आते रहे। उस सबको जो ट्रक आता है लोड करके गाड़ी का सामान,
जो सब्जी लेके आता है, कोई सामान लेके आता है, आटा लेके आता है, उस सभी से तरह कर करके सभी गाड़ी वाले से बात करता हूँ, उसको खाना भी खिलवाता हूँ। और यहाँ से जो लोग जैसे बंगाल के लोग, तो उनको वहाँ तक बंगाल तक पहुँचवाने का उपाय करके उस गाड़ी पर बैठवा करके हाथ में जोड़कर उसको पहुँचवा दे रहा है। जो 84 आदमी अभी तक यहाँ से जा चुके हैं, जैसे सिवान वाला, छपरा वाला, बनारस वाला, ये सब जा चुके हैं। ये यहाँ पर बैठे बैठे मैं मॉनिटरिंग कर लेता हूँ। और जो रिक्शा वाला, जो बेचारे गांव से आए हैं कमाने के लिए, यहाँ भाड़ा ही नहीं, लॉकडाउन की वजह से परेशानी है, ऐसे लोगों को मैं यहाँ पर लोगों चिन्हित कर करके जो लोग आते हैं खाना खाते हैं और रात में यहाँ पे कम जाता है। जो लोग आए अपना घर की ओर चले जाते हैं वो तो दिक्कत है, लेकिन रात में कम है, दिन में पूरा भीड़ रहता है। और जो अब पहले के बनस्पत बहुत कम हुआ है, जो लोग भी जो यहाँ रहें आगे फंसते थे, करीब मैं भेजवा चुका हूँ। जो अब यहाँ रह गए हैं लोकल में, उनको मैं खाना दे रहा हूँ। आप लगातार सक्रिय रहे हैं। आपने सफाई कर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का भी बंटवारा किया था, ग्लव्स बांटे थे। आप कम्युनिटी किचन भी लगातार सक्रिय रह रहे हैं, जो कि प्रशंसनीय कार्य है और इस समय में रहना भी चाहिए। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, ये कब से शुरू हुआ था और कितने दिनों तक अभी चलेगा? ये जिस दिन लॉकडाउन का आदेश हुआ था, सेम डे उसी दिन जिलाधिकारी महोदय ने बोला था, उसी दिन शाम में 2 घंटा के अंदर चालू हुआ। और कल होकर करके डीएम साहब खुद आकर के इसका उद्घाटन भी किए और उसका अपने देख रेख में भी देखे। और इसमें 3 बार डीएम साहब खुद आ चुके हैं। और जब भी आते हैं, इधर से जाते आते में रुक करके चेक करते हैं, खाना भी चेक करते हैं और बहुत ही खुशी होकर के यहाँ से जाते हैं और बहुत ही धन्यवाद देते हैं। और यहाँ आने वाले लोग का भी मैं पूरा से ध्यान रखता हूँ कि किसी का तबीयत खराब नहीं है, उसको यहाँ से एक परिवार समझ कर उसको ध्यान रखता हूँ। और इससे मानवता का सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। और हमारे बिहार सरकार ने, हमारे जिलाधिकारी ने, जिला प्रशासन ने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ सहयोग दे रहे हैं। और मैं पूरा सहयोग, हम लोग यहाँ पर कोई हम लोग का पैसा नहीं लगता है, हम लोग सिर्फ शरीर से सहयोग करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे केपी पप्पू, जो आपको दिख रहे हैं कि लगातार व्यवस्था में लगे हुए हैं, लोगों को बैठाने में एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवा रहे हैं लगातार। दिन से ही, पहले दिन से ही लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं, लोगों को बैठाने का जो है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम बनाया गया है, वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। एक टेबल पे 2 और 2-3 मीटर का बीच में ज़्यादा ही डिस्टेंस भी रखा गया है। लोगों को हाथ धुलाया जाता है। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ लगी है हमें, आप देख रहे हैं, जो लोग खाने वाले हैं उनको लाइन में लगा कर पहले हाथ धुलाया जाता है, फिर 2-3 मीटर की जो डिस्टेंस होता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार इसमें बात की जाती है, उस डिस्टेंस पे रखा जाता है लोगों को। आप देख रहे हैं, एक निश्चित दूरी पे एक दूरी बना के लोग खड़े हुए हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात यही है कि लोग आते हैं तो पहले उनको साबुन से हाथ धुलाया जाता है, फिर एक दूरी बनाकर उन्हें खड़ा किया जाता है। खड़ा किया जाता है, तो उसके बाद फिर खाने को दिया जाता है। और फिर जब खाना खाने के बाद फिर जाकर वापस पूरा ध्यान दिया गया है एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल। यहाँ पे कुछ लोग भी हम उनसे बात करते हैं। कितना दिन से आ रहे हैं यहाँ खाने? कितना दिन हो गया? जब से बंदी है, जब से बंदी है तब से आ रहे हैं। कैसा रहता है खाना? अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। साफ सफाई रखते हैं? साफ सफाई रखते हैं। कितना दिन से आ रहे हैं खाने? 2-3 दिन से। खाना ठीक रहता है? यहाँ पे और भी लोग हैं। कब से आ रहे हैं खाने? 4-5 दिन से। क्या क्या रहता है खाना में? चावल, सब्जी। खाना अच्छा, साफ सफाई सब कुछ रहता है। तो ये यहाँ के जो लोग आते हैं, जो मज़दूर हैं, जो जिनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, या फिर जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे आके खाते हैं। उन्होंने सभी बातों को बारीकी से बताया है। और यहाँ के जो स्थानीय वार्ड पार्षद हैं केपी पप्पू, वो भी
लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज़ की। यहाँ पे खुद खड़े होकर लोगों को हर चीज़ का ध्यान वो रख रहे हैं। ध्यान रख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे चलाने वाला सब कहाँ गया? अभी खाना भी लेके लोग आएंगे, खाना देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आ गया लो, आया। बोलो। आप देख सकते हैं जी है घर पर, गणेश जी घर पर। ये यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि जो लोग आते हैं यहाँ खाने, उनको पहले हाथ धुलवाया जाता है, फिर लाइन में एक डिस्टेंस पे खड़ा किया जाता है, फिर टेबल पे बिठाया जाता है। जो टेबल खाने वाला है, जिस पे 4 से 5 लोग बैठते हैं अमूमन, उस पे सिर्फ 2 लोगों को, और 2 टेबल के बीच में 3 से 4 मीटर की, उससे ज़्यादा की ही दूरी भी रहती है। और यहाँ पे हालांकि इस महामारी से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होता है वो सोशल डिस्टेंसिंग और साफ़ सफाई का होता है, जिसका यहाँ खुद यहाँ के वार्ड पार्षद पालन भी करवा रहे हैं, लोगों को इसके प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। यहाँ खाने का जो व्यवस्था है वो भी हमने आपको दिखाया है कि साफ़ सुथरा रहता है। यहाँ खाना जो बनाते हैं वो भी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। 2 समय 12 बजे से और एक शाम 7 बजे से खाना भी यहाँ पे बांटा जाता है, यहाँ पे खिलाया जाता है। और ख़ुद यहाँ के वार्ड पार्षद केपी पप्पू वार्ड 21 के यहाँ पे खाना खिलाते हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर में 3 जगह कम्युनिटी किचन का व्यवस्था किया गया है। एक बाबा गरीबनाथ मंदिर, एक रेलवे स्टेशन, और अब खाना का भी शुरुआत होगा। देखिए चावल लेके, दाल जो खाना आज बना हुआ है, चावल दाल और सब्ज़ी जो हमने आपको पहले भी दिखाया है, वो खिलाने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं खाना का उत्तम व्यवस्था किया गया है जिला प्रशासन ने के द्वारा ये व्यवस्था किया जाता है। साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। खुद यहाँ के वार्ड पार्षद इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। हालांकि ये शुरू से ही इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। खुद जो मेजर्स बताए गए हैं साफ़ सफाई का, उन सब चीज़ों को भी खासा ध्यान में रखा जा रहा है। पकड़ के बैठिए, हवा चल रहा है, गिलास पकड़ के बैठिए ना, पानी नहीं है, गिर पकड़ के बैठिए, नहीं है सर। देखिए आप खाना देख सकते हैं। खाना का भी आप देख रहे हैं, खुद स्पीकर लेके लोगों को बुला रहे हैं, लोगों को जो दिशा निर्देश देना है वो दे रहे हैं। भगवान को कहिए कि कोरोना से दूर भागे। तो ये आपको हमने दिखाया बाबा गरीबनाथ के जो कम्युनिटी किचन बना हुआ है उसके बारे में। आपको हमने हर चीज़ दिखाई जो यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। जो एक यहाँ पे अच्छी चीज़ देखने को मिली है, वो लोग जो खाने आते हैं उनको पहले हाथ धुलवाया जाता है, फिर एक लाइन में खड़ा किया जाता है, एक डिस्टेंस मेंटेन। जो हाथ नहीं धोता है उसको लाइन में नहीं खड़ा किया जाता है। उसके बाद लोगों को बैठा के, और जहाँ बैठने की व्यवस्था है वहाँ खुद यहाँ के वार्ड पार्षद केपी पप्पू एक सोशल डिस्टेंसिंग बनवा कर लोगों को बैठा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। हर चीज़ का वो खुद ध्यान रख रहे हैं। ये 2 समय
एक 12 बजे से और एक शाम में 7 बजे से। 2 टाइमिंग इसका है। जो गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, अगर वो नहीं खा पा रहे हैं, उनको आप भेजिए। मुजफ्फरपुर में हालांकि 3 जगह कम्युनिटी किचन का व्यवस्था किया गया है। आप उनको बताइए, जो यहाँ पे आने में सक्षम है वो आ सकते हैं और लोगों की मदद कीजिए। शुभम कुमार, मुजफ्फरपुर।